खुशियाँ पाते हैं। मैं माताओं से कह रहा हूं कि आपके पति जब कोई बड़ा काम करने का ठान लें तो उनका पैर मत खींचिए। कुछ लोग संत को अपने यहाँ बुलाना चाहते हैं या संत की सेवा, तो कुछ माताएं कहती हैं अरे का करवा बुला के बनाई के खियाई। अगर आप भगवान के मंदिर में खीर बना के नहीं ले जा सकती, किसी संत को अगर आप भोजन नहीं करा सकेंगी, धर्म के काम में अपने पति का साथ नहीं देंगी, अगर वो बेचारा सही रास्ते पे चल रहा है तो रोज उसकी खिंचाई करोगे आप, या पत्नी अच्छा काम करे पति उसको खींचे, या पति अच्छा काम करे पत्नी ना, दोनों को मिलकर अपनी गृहस्थी को सही दिशा में लेके चलना होगा। तो जब जब शंखचूर्ण युद्ध पे जाता था तो दोनों पति पत्नी, देखिए पति पत्नी का संबंध केवल भोग विलास का नहीं है महाराज, ये दोनों बड़े अच्छे मित्र भी बन सकते हैं। पत्नी को एक अच्छा मित्र समझ लीजिए, माँ को अपना गार्जियन समझिए, जो आपकी जननी है, जो जन्म दी है माता पिता, वो आपके अभिभावक हैं, उनसे राय लीजिए और पत्नी को अपना साथी बनाइए। और पत्नी को भी अपने को इस लायक बनाना होगा, और आप हैं इस लायक कि अपने पति को जरूरत पड़ने पर हिम्मत दें, हिम्मत दें, क्योंकि हिम्मतें मर्दा तो मददे खुदा, हिम्मत दें। और शंखचूर्ण जब जब युद्ध पर जाता था तो एक दूसरे से क्या कहता था, जय अम्बे जगदम्बे मां। दोनों मां के परम भक्त। तो रात में जरूरी नहीं है पति पत्नी बैठिए तो कभी साधना भी करिए महाराज, रात या दिन भोग विलास के लिए नहीं है, साधना करिए, अपने बच्चों को मर्यादा में ले आइए, खुद मर्यादित पहले हो जाइए। एक समय के बाद पत्नी मित्र की तरह हो जाए तो ज्यादा अच्छा है महाराज, मेरे इशारे को समझिएगा। केवल भोग विलास के लिए संसार नहीं बना है, साधक बनिए, है ना। तो पत्नी और पति जब युद्ध पे जाता था तो रात को बैठ करके मां के सामने दोनों हाथ जोड़ते थे कि कल मेरा पति एक नए युद्ध पर जा रहा है, हे मां दुश्मन से उसकी रक्षा करना। दोनों रात भर जगकर मां की साधना करते थे और सुबह शंखचूर्ण को वो विजय तिलक लगाती थी और कहती थी जाओ विजय प्राप्त करके वापस लौटना। और जब जब ये तुलसी, क्योंकि तुलसी साध एकदम सती थी, अपने पति के अलावा किसी पर वो कभी सोच भी नहीं सकती थी, उसके सत्यता में इतना ताकत था कि जब वो तिलक लगाती थी अपनी पति को तो कोई माई का लाल, यहां तक कि अभी आगे कथा आएगी, महादेव भी उसको मार नहीं पा रहे थे, क्योंकि पत्नी ने तिलक लगा के भेजा था। पत्नी में ऐसी ताकत होती है, तालियों से स्वागत करिए। वो विजय तिलक लगाती थी और कहती थी रात में अपने पति को हिम्मत देते हुए, क्या कहती थी, बजाइए। जय अम्बे जगदम्बे मां, तेरे दम से है दुनिया। जय अम्बे जगदम्बे मां, तेरे दम से है दुनिया। तेरे महिमा कोई न जाने, तुझसे कौन बचा है यहाँ।
जालिम को ऐसी सजा दे रह जाए ना कोई निशान। तेरी महिमा कोई ना जाने, तुझसे कौन बचा है यहाँ। तुझसे कौन बचा है यहाँ। ज्योति जलाने आया हूँ, जोता वाली माता काली तुझको मनाने आया हूँ। मैं हर वैष्णव दुर्गा चंडी बस तेरे गुण गाऊंगा। बरस बरस मुझको कौन मिटाएगा। युद्ध पे जाने से पहले दोनों पति पत्नी और इसके बाद विजय तिलक लगा के भेज दी थी महाराज। सारा पृथ्वी जीत लिया उसने, स्वर्ग भी जीत लिया, सब कुछ उसके अधीन हो गया। अब की देवताओं को फिर दिक्कत हुई महाराज, का राज्य हो गया। देवता फिर परेशान, गए भगवान विष्णु के पास। पहले गए इंद्र के पास, इंद्र लेके गए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा लेके गए महादेव के पास, सब लोग मिलके भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु ने कहा देखो भैया, वो माँ का दीवाना है और मेरा भी भक्ति करता है, तो मैं तो उसे मारने नहीं जाऊंगा। तो अब देवता कहने लगे महाराज ये देखिए, ये कह रहे हम जावे नहीं करेंगे मारने इसको, अब कैसे कहा होगा। तो कहें ऐसा है महादेव कब की बार ले जाओ। महादेव ने कहा ठीक है, मैं भी कैसे मारूं उसको, माँ का भक्त है, आपका भी भक्त है, और भक्त को तो भगवान रक्षा करता है, मारे कैसे। तो कहे महाराज भक्त तो है लेकिन दूसरों को सता रहा है, और भक्त ये काम नहीं करता। जो भक्त होता है वो सताता नहीं है किसी को, कहें वो सता रहा है दूसरों को। अंत में महादेव ने कहा चलो चलता हूं। भगवान विष्णु ने कहा देखो ऐसे नहीं मारा जाएगा, माँ का भक्त है, माँ के भक्त पे हाथ उठाना और लगाना बड़े दूर की बात है, लेकिन हाँ ये गलत काम कर रहा है, ये राक्षस है, इसलिए इसमें थोड़ी राक्षसी वृत्ति आ गई है, तो भक्त के साथ साथ राक्षस वाला काम भी ये कर रहा है, इसलिए इसको मरना तो पड़ेगा, क्योंकि ये राक्षस है। और गलत आदमी ज्यादा दिन तक रह नहीं पाता, उसका विनाश होता ही होता है, चाहे कितना भी पूजा पाठ, कितना भी धर्म कर्म, लेकिन अगर आप रास्ता गलत चुने हुए हैं तो आज नहीं तो कल आपका विनाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा आपका। गलत रास्ते पे चलोगे तो विनाश ही होगा। इसीलिए तो पूर्वज कह गए विनाश काले विपरीत बुद्धि। मेरी बात को समझिए आप लोग थोड़ा सा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। कुल मिलाकर के महादेव चलने लगे तो भगवान विष्णु ने कहा एक काम करो, ये आपके त्रिशूल में मैं अपनी शक्ति भी, देखिए कोई व्यक्ति अपनी साधना से इतना बड़ा हो जाता है कि उसको मारना महादेव के अकेले बस का नहीं रह गया। भगवान विष्णु ने कहा मेरी शक्ति भी मैं दे रहा हूं तुमको, त्रिशूल में अपनी शक्ति डाल दी। अब ब्रह्मा जी की ओर देखा कि आप भी कुछ करोगे कि आप बैठे बैठे तमाशा देखोगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा भैया मैं क्या करूं, बस मैं तुमको सावधान कर रहा हूं। महादेव से कह रहे ब्रह्मा जी सुन लीजिए,
कहने लगे सावधान कर रहा हूं। कह क्या? कह उसकी पत्नी जब तक अपना सतीत्व नहीं त्यागेगी, सुन लीजिए माताओं, तब तक आप क्या, कोई नहीं मार पाएगा उसको। तीनों लोग हम लोग चले चले तब वो नहीं मार पाएंगे। माँ के भक्त है वो, और ऊपर से उसकी पत्नी तो माँ की ऐसी भक्त है कि उसका तेज अपने पति की रक्षा करता है। तो कहे फिर कैसे मरेगा? राक्षस है, मरना पड़ेगा, नहीं तो ये तो अनेत कर देगा। तो कहे एक ही तरीका है, भगवान विष्णु से कहते हैं, सुन लीजिए ध्यान से, तुलसी माता की कथा बड़े पवित्र कथा, ऐसे तो हर कथा बड़ी पुण्यदायी थी। कहते एक ही तरीका है, कहे उसके सतीत्व को भंग कर दिया जाए। अब सब कांप गए, कह रहे बाप रे बाप, किसी पतिव्रता की पातिव्रत धर्म का वो भंग करने का पाप कौन करेगा? भगवान विष्णु से लेकर सब हाथ जोड़ के थर-थर कांपने लगे, कैसे होगा? अंत में ब्रह्मा जी ने कहा एक ही तरीका है विष्णु भगवान। कहें क्या? कहें ये राक्षस है, इसको मरना तो पड़ेगा। आदमी सही है लेकिन पूरा सही नहीं है, तो मरना पड़ेगा इसको, तभी जाके शांति होगी, इसको मरना पड़ेगा। तो महादेव ने देखा कि कुछ भगवान विष्णु के, और विष्णु भगवान ने कहा यार करूं मैं क्या? कहे ऐसा करिए कि जब महादेव युद्ध के लिए शंखचूर्ण को ललकारें तो मौका देखकर आइएगा, क्योंकि अपने पति के अलावा वो किसी की ओर देखती भी नहीं है, बड़ी पातिव्रत धर्म की पक्की है, कितना भी सुंदर रूप बना के चले जाओ वो तुम्हारी ओर नहीं देखेगी। तो कहें फिर? कहें पर उसके पति का रूप धारण करना पड़ेगा आपको। भगवान विष्णु डर रहे थे कि अरे बाप रे ये क्या होने जा रहा है, लेकिन अब क्या करें, राक्षस का वध करना था। महादेव से कहे चलो युद्ध के लिए ललकारो, फिर मैं आता हूँ। महादेव गए, जाके उसके महल में बाहर डेरा डाल दिया, त्रिशूल गाड़ दिया, साथ में कार्तिकेय, गजानन और माँ काली भी आ गई। सब आ गए, पूरा परिवार आ गया। अच्छा एक बात देखिए, पहली बार एक ऐसा युद्ध हम आपको बताने जा रहे हैं जिसमें आपस में द्वेष नहीं है, एक दूसरे को मारने काटने की इच्छा नहीं है, सब समझ रहे हैं ये भक्त है। बड़े दुविधा में सब हैं कि कैसे इसको क्या किया जाए, भक्त है ये। माता भी आ गई दुलार में, अरे ये तो बच्चा है मेरा, लेकिन अब राक्षस योनि से इसको मुक्ति दिलानी होगी, तभी ये देव बन पाएगा, ये भक्त है मेरा। माँ भी आ गई, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, काली मैया आ गई। और माँ कभी कभी दूसरे जब बच्चों की शिकायत लेके आते हैं तो माँ कहती है रहेंद्र हम उसको मारेंगे, समझाएंगे, तुम लोग ना हाथ लगाना। माँ नहीं चाहती कि उसके बच्चे कोई दूसरे मारे, तो कहते अरे उसको हम बहुत डांटेंगे लेकिन तुम लोग हाथ ना लगाओ। तो इसी तरह माँ कही कि रुको, युद्ध के लिए उसको ललकारते हैं। अब जबकि आई हुई है बेचारी और अपने बच्चे को रक्षा करने के लिए आई है, भक्त है वो माँ का, लेकिन अब युद्ध होने वाला है, करे तो क्या करे, ये रुक भी नहीं रहा है, गलत काम छोड़ ही नहीं रहा, ये भक्ति भी करता है गलत काम भी करता है, दोनों एक साथ कर रहा है। तो मैया ने कहा ठीक है भैया अब तो युद्ध होगा ही, क्या करें, कभी कभी बच्चे गलत रास्ते पे चले जाते हैं, माँ बाप भी परेशान, कैसे इसको सुधारा जाए। कुल मिलाकर के यहाँ ईर्ष्या द्वेष नहीं था। महादेव ने खबर भिजवाई शंखचूर्ण को कि युद्ध करो या अपनी आदत सुधार लो, दो ही रास्ता है। उसने कहा मैं राक्षस हूं, मेरी आदत तो अब सुधरने से रही और मुझे मरना जरूरी है, मरूंगा तभी मुझे शुद्धता होगी, पवित्रता होगी और इस राक्षस योनि से मुक्ति मिल जाएगी। भक्त था, सब समझ रहा था। कहे महादेव के हाथों मरूंगा मैया के सामने तो मुझे मैया और महादेव को देखते देखते मेरे प्राण निकलेंगे, तो फिर मेरा तो जीवन ही सफल हो जाएगा। उसने भी कहा नहीं नहीं युद्ध होगा। महादेव ने कहा तो फिर चलो युद्ध करो। दोनों में भयानक युद्ध शुरू हुआ। महाराज कि एक बात बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है शंखचूर्ण की। शंखचूर्ण की एक महाराज कि शंखचूर्ण ने हथियार उठाकर न तो महादेव पे चलाया और न मैया पे चलाया। जरा ऐसे युद्ध का भी आनंद लीजिए कि दोनों दुश्मन बन के आमने सामने खड़े हैं, भक्त और भगवान। वो अपने धर्म का पालन कर रहा है, ये अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, लेकिन अभी भी मर्यादा देखिए इस भक्त की। ऐसा युद्ध कभी नहीं देखे होंगे कि ललकारा है महादेव ने, युद्ध हो रहा है। महादेव पहले तो प्यार से अस्त्र चलाए लेकिन उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा था क्योंकि उसके पत्नी का पातिव्रत उसकी रक्षा कर रहा था। अब महादेव को गुस्सा आने लगा, अरे मेरे अस्त्र इसके ऊपर चल ही नहीं रहे, तो और गुस्से में चलाने लगे। माँ काली अब क्या करे,
पिता और पुत्र में एक तरह से युद्ध हो रहा है। माँ करे क्या करे, माँ ने भी झूठ मूठ का थोड़ा दिखाने के लिए, मानेगा कि नहीं मानेगा, अरे अभी सुधर जा नहीं तो महादेव मार डालेंगे तुझे। अब वो कह रहा नहीं मैया हमको राक्षस योनि से मुक्ति चाहिए ही, है ना, और महादेव के हाथ मरूंगा, तुमको देखते हुए मरूंगा, मेरा जीवन तर जाएगा। मैं तो कहीं तो फिर युद्ध क्यों नहीं करता, कहना युद्ध तो नहीं करूंगा, हाँ खड़ा हूं, मैं भागूंगा नहीं, लेकिन ये मेरे पिता हैं, आप मेरी माँ हैं, आप लोग अस्त्र चलाइए, बस उसको काटूंगा चूंकि युद्ध का नियम है, लेकिन वार नहीं करूंगा, शंखचूर्ण राक्षस की माता पिता पे हाथ नहीं उठाऊंगा। कुछ तो सीखिए शंखचूर्ण से कि माता पिता पर हाथ कैसे उठाऊंगा दिया। लेकिन महादेव को बार बार जमीन पे लेट, जब वो अस्त्र चलाते थे तो ये प्रणाम करने लगता था। ऐसा कोई भक्त आपने देखा है? मैया भी कटार उठाई तो लेट गया जमीन पे, जय मैया। अब मैया कैसे कटार उठावे, मैया का अजीब आदमी है, न सुधर रहा है न लड़ रहा है, कैसा लड़का है ये। माँ भी हंस रही है, क्या खेल कर रहा है, कह रहे सुधर जाओ, तो कहता नहीं राक्षस हूं कैसे सुधरूं, तो कहते हैं तो फिर क्या करोगे, युद्ध करो। तो जैसे हम लोग अस्त्र फेंकते हैं ये साष्टांग लेट के कहता है जय मैया, अस्त्र बेकार। बड़ा तमाशा लगा है। महादेव का ही तो ऐसे चलता रहेगा ये तो मामला, ये तो जब तक गलती करेगा नहीं, भगवान भी जब तक आप गलती नहीं करेंगे सजा नहीं देते, सुन लीजिए। तो कहीं जब तक ये गलती नहीं करेगा हम लोग इसका वध कैसे करेंगे, ये तो गलती कर ही नहीं रहा, ये तो बार बार प्रणाम कर रहा है, प्रणाम कर रहा, प्रणाम कर रहा, युद्ध तो कर ही नहीं रहा। माँ बाप के सामने वो हाथ जोड़ के खड़ा है, कैसे मार दे कोई माँ बाप उसको। अगर आप अपने बड़े से कोई गलती हो जाए आपसे और उसके सामने हाथ जोड़ लिए, थोड़ा डांटेगा, हो सकता है गुस्से में वो डांट भी देगा, लेकिन आपका बुरा नहीं करेगा, डांट देगा, बुरा थोड़ी करेगा, क्योंकि आप हाथ जोड़े खड़े हैं सामने। तो कुल मिलाकर के शंखचूर्ण ने हाथ जोड़ा था। अंत में महादेव ने मन ही मन विष्णु भगवान से कहा यहाँ बड़ा खेल चल रहा है, तो ऐसे हम यहीं लगे रहेंगे, कैलाश जा ही नहीं पाएंगे, कब साधना करेंगे, ये हमको फंसाए रखेगा इसी तरह, अस्त्र चलाएंगे लेट जाएगा, जय माता की, ऐसे चलता रहेगा ये खेल, कब तक चलेगा। तो विष्णु भगवान कह रुको चलता हूं। अब डर रहे बेचारे कि गलत काम करने से डरना चाहिए आदमी को, भगवान भी तो डर ही रहे हैं। अब शंखचूर्ण का रूप बनाए, महल पर आकर ऐसे तुरही बजा दिए जैसे लगा युद्ध जीत के चला आया हो। पत्नी थाल सजा ली कि अरे मेरा पति जीत के आ गया रोज की तरह। थाल सजा के देखी सामने शंखचूर्ण, टीका लगाया, माला पहनाया, आरती उतारी और उसको प्यार से पकड़ करके अंतःपुर में ले गई कि मेरा पति जीत कर आया है, बड़ा काम करके आया है, थकान है, इसको भोजन कराएंगे, स्नान कर ले, थोड़ा भोजन करे, थोड़ा विश्राम करे। भाई पति जब दिन भर काम करके थक के आता है तो पत्नी कहती है हाथ मुंह धोइए, गर्मा गर्म पनीर का पकौड़ा बना है खाइए, ठीक है। तो कुल मिलाकर के हाथ मुंह धो करके वो बैठ गया महाराज। अब भगवान विष्णु थे, शंखचूर्ण तो था ही नहीं, वो तो रूप धर के आए थे नटवर लाल। पत्नी ने भोजन कराया, प्रेम से भोजन किया, तांबुल यानी पान दिया, पान भी खाया मुख शुद्धि के लिए। भैया इसका मतलब पान खाना नहीं चाहिए, वो भी जर्दा वाला तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। मुख शुद्धि के लिए थोड़ा लौंग वोंग भी चल सकता है, लौंग सौंफ ये सब खाइए, मिश्री मिला के लौंग सौंफ खाइए, जरूरी थोड़ी है पान खाना। तो कुल मिलाकर मुख शुद्धि की और विष्णु भगवान ने कहा भैया वहां महादेव परेशान है, कुछ करना पड़ेगा। तो खड़े हुए और वो भी प्यार से देख रही थी पति को। पति पत्नी ने सोचा कि जीत के आए, थोड़ा थकान है, तो थोड़ा तुलसी ने सोचा इनको एक आलिंगन कर लें। और जैसे ही तुलसी आगे बढ़ के उनको छूने का प्रयास की और जैसे ही हाथ से भी हल्का सा छुआ, तुरंत उसको करंट सा लगा, वो हाथ पीछे कर ली। पत्नी को अपना पति पहचान में आ जाता है, वो समझ जाती है, कितना भी कोई रूप धर ले, जैसे मां अपने बेटे को पहचान लेती है, पत्नी भी पहचान जाती है महाराज। जैसे ही हाथ लगाई, कही तो मेरा पति नहीं लग रहा है, तुरंत हाथ पीछे खींचा, क्रोध में आंखें उसकी लाल हो गई कि मेरे पातिव्रत धर्म को आज तक मैंने किसी पराये पुरुष की ओर देखा नहीं, इसको मैंने छू दिया हाथ से, केवल अभी छुई थी हल्का सा, लेकिन रोने लगी। कौन हो तुम? मेरे पातिव्रत धर्म को तुमने भंग कर दिया, कौन हो तुम? अब भगवान विष्णु घबरा गए कि कहीं श्राप दे देगी,
खट से चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए, चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए भगवान। लेकिन यहां जयकारा इसलिए नहीं लगवा रहा हूं कि भगवान भी यहां थोड़ा गलत तो कर ही रहे महाराज। कुल मिलाकर चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए भगवान। कहने लगे अरे रुको भाई, श्राप मत दो। घबरा गए भगवान। ये है माताओं आपकी ताकत, ये है अगर आप पातिव्रत धर्म का पालन करती हैं, अपने धर्म पर रहती हैं, तो भगवान भी दूर से आपको प्रणाम करने को आतुर हो जाते हैं महाराज। और पुरुषों से कहूंगा, खाली इन्हीं से नहीं, आपसे भी, अगर आप भी इनके सिवा किसी इनके धर्म की रक्षा होगी। ऐसा नहीं चलेगा कि ये सिर्फ आपको और आप सबके, ऐसा नहीं होगा, है ना। ये सिर्फ आपकी और आप सबके, ऐसा नहीं होगा। दोनों को एक दूसरे के सिवा किसी तीसरे के बारे में सोचना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अंत में जैसे इधर छुआ, शंखचूर्ण कमजोर पड़ गया और महादेव को इशारा मिल गया, त्रिशूल चलाए और शंखचूर्ण मारा गया। ताली मत बजाइएगा, ये राक्षस वो नहीं था जिसको ताली बजाई जाए। मारा गया बेचारा। अब इधर पत्नी को एहसास हो गया मेरा पति चला गया। उन्होंने कहा कौन हो तुम? अब भगवान खड़े चतुर्भुज रूप में, कहने लगे अरे क्या कर डाले, मेरे पातिव्रत भंग करके मेरे पति को मरवा दिया तुमने। और वो भक्त था आपका भी, मैया का भी, आपने ये काम। भगवान ने कहा शांत हो जाओ। देखो उसे एक श्राप के चलते राक्षस योनि में आया था, उसको इस योनि से मुक्ति दिलाने के लिए सब किया गया है भाई। अरे मेरी बात सुनो, वो भक्त है, वो बड़ा अच्छा था, लेकिन एक ऋषि के श्राप से दानव योनि में था। हम सब कभी कभी भगवान आपके अच्छे के लिए थोड़ा कभी कभी कठोर रास्ते से भी आपको गुजारता है, क्या परेशान मत हो। अब वो देव योनि में चला गया, लेकिन पत्नी गुस्से में थी, कही तुम कैसे पत्थर हो भाई, तुम कैसे पत्थर हो, तुमको लोग भगवान विष्णु कहते हैं, तुम तो पत्थर हो भाई। अरे भगवान विष्णु तुम पत्थर हो, जाओ तुम पाषाण बन जाओ। एक पातिव्रत सती ने आज भगवान विष्णु को श्रापित कर दिया, कहा तुम पत्थर बन जाओ। और उसी दिन भगवान क्या कहते हैं, शालिग्राम रूप में प्रकट हो गए। बोलिए शालिग्राम भगवान की। हाँ ये हुई ना बात। तो शालिग्राम भगवान के रूप में उस दिन से उनकी पूजा होने लगी। अब भगवान ने कहा हमको श्राप तो तुमने दे दिया, कोई बात नहीं सर आंखों पे, लेकिन जिस नर्मदा नदी में मैं पाया जाऊंगा वहां से निकाल करके जो मुझे लाएगा, मेरी पूजा करेगा, उसके घर में धन धान्य की कमी नहीं होगी। लेकिन मेरी पूजा तभी सार्थक होगी जब तुम मेरे साथ रहोगी। और तुम भूल रही हो, तुमने तपस्या की थी मुझे पाने के लिए। ब्रह्मा ने कहा था इसी रास्ते से होकर तुम मुझे प्राप्त करोगी। आज से तुम